हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीर स्टडी 96 में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जैसे सुपर टेट, टेट, लेखपाल, पुलिस, एसएससी, बैंक, रेलवे, सभी एग्ज़ामों में दोस्तों पॉलिटी से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। पहला क्वेश्चंस आप सभी लोगों की स्क्रीन पर समझते हैं। पहला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था। जो भारतीय संविधान था इसका प्रारूप किसने तैयार किया था, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या भीमराव अंबेडकर ने, राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर बेनीगल नरसिंह राव ने? किसने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों बेनीगल नरसिंह राव, जिन्हें नाम से जाना जाता है BN राव। यही BN राव हैं जिन्हें संवैधानिक सलाहकार के रूप में भी जाना जाता था। तो यहाँ से दो क्वेश्चंस बनते हैं कि संविधान का सलाहकार कौन था। तो BN राव, इन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ चुके होंगे आप। तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। बात करते हैं प्रारूप समिति की। तो ये प्रारूप समिति होती है, तो जो उसके अध्यक्ष होते हैं वो भीमराव अंबेडकर होते हैं। तो फिलहाल इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बेनीगल नरसिंह राव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। जो भारतीय संविधान सभा थी इसमें प्रारूप समिति का गठन किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? क्या भीमराव अंबेडकर थे, राजेंद्र प्रसाद थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे या इनमें से कोई नहीं? तो अभी मैंने बताया था कि जो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे दोस्तों, संविधान सभा के जो प्रारूप समिति थी इसमें कितने लोग थे। अभी हमने डिस्कस किया था कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर थे। अब क्या इसमें सदस्यों की संख्या भी पूछी जाती है, क्या 8 थे, 7, 6 या 5? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कि इसमें 7 संख्या थी। इसमें जो सदस्य थे वो 7 थे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों 4, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ या इसको लागू किया गया। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, या इसे एक वर्ड और बोल सकते हैं कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया। ये वर्ड भी एग्जाम में देखने को मिलता है, अंगीकृत। तो इन दोनों का मतलब भी होता है कि लागू किया कब किया गया। तो क्या 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 13 दिसंबर 1940 को? अगर हम बात कर लेते हैं कि जो 26 जनवरी थी इसे दोस्तों पूर्ण रूप से लागू किया गया था, सभी अनुच्छेदों को लागू किया गया था। लेकिन आंशिक रूप से इसे कब अंगीकृत किया गया, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों ए। 26 नवंबर 1949 को इसे लागू किया गया था, आंशिक रूप से लागू किया गया था। जब ये लागू किया गया था उसमें दोस्तों 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं। तो 26 नवंबर को दोस्तों विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि 42वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। क्वेश्चन ये कह रहा है किस कौन शब्द को नहीं जोड़ा गया था। जब भी नहीं वाला क्वेश्चन आता है हमें सबसे पहले नहीं को अंडरलाइन करना होता है, क्या चीज़ हमसे नहीं पूछी जा रही है। तो अगर हमें पता होता है कि किन चीज़ों को जोड़ा गया है, अगर हम इनको भी मतलब समझ लेते हैं किन चीज़ों को जोड़ा गया है, तो नहीं वाली चीज़ अपने आप निकल के आ जाती है। जैसे संविधान में जब 42वां संविधान 1976 हुआ था उस समय प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कितनी बार संशोधन हुआ है, तो मात्र एक बार संशोधन हुआ है। तो अब कितने शब्दों को जोड़ा गया था, तो मात्र 3 शब्द थे। कौन कौन से थे? एक तो तुम्हारा था समाजवाद, दूसरा था तुम्हारा पंथ निरपेक्ष, दूसरा था तुम्हारा अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे दोस्तों। तो इन तीनों शब्दों में अगर हम बात कर लेते हैं कौन सा नहीं था, तो धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष ये दोनों एक ही हैं। और समाजवाद था और ये अखंडता था। तो ये जो गुट निरपेक्ष है ये इसका हिस्सा नहीं था, ये नहीं जोड़ा गया था। तो हमसे नहीं वाला उत्तर पूछा गया था। तो फिलहाल इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे दोस्तों,
कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान किस देश का है। अगर कोई भी साथी नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो समय से मिल सके। विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। क्या अमेरिका का है, ब्रिटेन का है, चीन का है, भारत का है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों डी, भारत का है। अगर हम बात कर लेते हैं सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश का था, तो वो अमेरिका का था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा पूछा जा रहा है, व्यापक पूछा जा रहा है, तो फिलहाल इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, भारत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे दोस्तों, क्या कहते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है। पहले जब हम वोट डालते थे तो पहले 21 वर्ष थे, पहले 21 वर्ष इसकी आयु थी। एक संशोधन होता है, कब होता है ये भी कई बार पूछा गया है। 61वां संविधान संशोधन 1989 में एक दोस्तों संशोधन होता है। क्या संशोधन होता है कि 21 वर्ष की आयु 18 वर्ष की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, कि 21 वर्ष पहले थी। वर्तमान में अगर हम बात कर लेते हैं तो 18 वर्ष वोट डालने की आयु होती है। तो मतलब क्वेश्चन यही भी पूछा गया था कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 21 से 18 वर्ष आयु की गई थी मतदान की। तो फिलहाल ये भी याद रख सकते हैं कि 61वां संशोधन 1989 में 21 वर्ष से 18 वर्ष मतदान की आयु को किया गया था। और यही क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी होती है, तो 18 वर्ष होती है। फिलहाल इसका सही विकल्प भी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 देखेंगे, क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार थे उससे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस देश से लिया गया है। जो मौलिक अधिकार थे दोस्तों ये अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। अगर हम बात कर लेते हैं इसे तो ये 12 से 35 हैं मौलिक अधिकार। और इनकी अगर हम भाग की बात कर लेते हैं तो इनका भाग 3 हो जाएगा दोस्तों, जिसे मतलब बोल सकते हैं मैग्ना कार्टा के रूप में भी इस भाग 3 को जाना जाता है। शिक्षा का मैग्ना कार्टा है ना, तो किस मतलब भाग को कहा जाता है, तो भाग 3 को भी मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। और ये 12 से 35 थे और ये अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है। जो संसदीय प्रणाली थी दोस्तों ये किस देश की देन है। क्या ब्रिटिश की है, अमेरिका की है, रूस की है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो संसदीय प्रणाली थी दोस्तों ये ब्रिटेन से ली गई थी, अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए थे, रूस से दोस्तों जो मौलिक अधिकार कर्तव्य थे दोस्तों वो सोवियत संघ रूस से लिए गए थे। फिलहाल इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, ब्रिटिश संविधान से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है दोस्तों। तो जो नीति निर्देशक तत्व थे ये किस भाग की बात करता है। क्या 5वें में थे, 6वें में थे, चौथे में थे, या फिर द्वितीय भाग में थे मतलब दूसरे भाग में थे। तो फिलहाल इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भाग 4। हम बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व के, जो कि हैं दोस्तों 36 से 51 तक, भाग 4 में है ये। तो अगर हम बात कर लेते हैं ये किस देश से मतलब लिए गए हैं, जिन्हें बोला जाता है DPSP। ये दोस्तों अमेरिका के सॉरी ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। फिलहाल इतना पर्याप्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे दोस्तों। संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन देखने को मिलता है। क्या मौलिक अधिकार हैं, राज्य और संघ उसके क्षेत्र हैं, नागरिकता है, निर्वाचन आयोग है। तो फिलहाल इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, संघ और राज्य क्षेत्र। अगर हम बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है दोस्तों वो भाग 3 में देखने को मिलता है। और अगर हम बात कर लेते हैं नागरिकता की, तो नागरिकता का उल्लेख है दोस्तों वो भाग 2 में देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है। कहा जा रहा है कि मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं। तो मूल अधिकार दोस्तों ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और मूल अधिकारियों की बात करेंगे तो ये 12 से 35 हो जाएंगे। फिलहाल इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है। कह रहा है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। क्या 7 है, 8 है, 33 है, या फिर 34 है।
जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट है इनकी संख्या दोस्तों मैं बता देता हूँ, 33 इस और +1, यानी कि इनकी संख्या जो होती है टोटल वो 34 हो जाती है। 33 न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होता है। तो अगर हम बात कर लेते हैं संख्या की तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों डी 34। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। यहाँ से दोस्तों दो प्रश्न बनते हैं, कौन कौन क्लियर कर देता हूँ। एक क्वेश्चन बनता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं। एक क्वेश्चन ये बनता है। तो जब बात कर लेते हैं मूल की और मूल वर्ड जुड़ जाता है तो इसका दोस्तों आंसर बदल जाता है, इसका विकल्प हो जाता है 8। और हमसे पूछा गया था कुल, जब कुल की पूछा जाता है तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 12। और जब बात कर लेते हैं मूल संविधान में तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 8। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को समझ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचन सदस्यों की योग्यता हेतु संविधान का कौन सी अनुसूची संबंधित है। क्या 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। तो जो दल बदल की जो प्रक्रिया है दोस्तों ये 10वीं अनुसूची में वर्णन है। अगर हम इसका संशोधन की बात करते हैं तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में ये लिखा हुआ है कि दल बदल पर जो कानून है वो 10वीं अनुसूची में उल्लिखित है। और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार आंदोलन है, भूमि सुधार अधिकार है। और 11वीं सूची में पंचायती राज है जो कि 2 अक्टूबर 1959 को नागौर की राजस्थान से शुरू हुई थी। 24 अप्रैल 1993 को ये संशोधन लागू हुआ था, इसी वजह से 24 अप्रैल को पंचायती दिवस के रूप में मनाते हैं। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 के देखते हैं क्या कह रहा है। भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची, जो भारतीय संविधान था 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। क्या पंचायती राज से है, नगरीय निकाय से है, ग्राम सभा से है, प्रशासन से है। जो ये पंचायती राज है दोस्तों ये 11वीं अनुसूची में ये पंचायती राज से संबंधित है। 2 अक्टूबर दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को ये राजस्थान के नागौर जिला से ये शुरू हुई थी दोस्तों। और ये जो इसका जो वो अप्रैल 24 अप्रैल 1993 को ये शुरू हुई थी। इसी वजह से दोस्तों 24 अप्रैल को पंचायती दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं एक क्वेश्चन और की कि एक पंचायती राज में जो कार्यों का उल्लेख है वो कितने कार्यों का उल्लेख है, तो 29 कार्यों का उल्लेख किया गया है। नगर निकाय से संबंधित इसमें 18 कार्यों का उल्लेख किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के आधार पर किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया था। जो 42वां संविधान संशोधन था ये किस मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया था। क्या अनुच्छेद 21A था, अनुच्छेद 51A था, या अनुच्छेद 45A था, अनुच्छेद 2 था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अनुच्छेद 51A में मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र जो राज्य होता है उसमें असफल हो जाता है तब राष्ट्रपति शासन को लगाया जा सकता है। इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है, मतलब कौन सा अनुच्छेद है। क्या वो 352 है, 355 है, 356 है, या 360 है। तो जब 352 लगता है दोस्तों, कोई बाहर से किसी देश से आक्रमण होता है ना, विद्रोह हो जाता है, सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, तब ये 352 लगता है, जिसे मतलब राष्ट्रपति आपातकाल बोल सकते हैं। 356 कब लगता है, जब राज्य में किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र, जो कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब लगता है। तो फिलहाल इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी से। और ये जो 360 है इससे क्या होता है, इससे वित्तीय आपातकाल लगता है जो कि अभी तक कभी भी नहीं लगाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। कहते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो कि उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। क्या 352 बिल्कुल किया जा चुका है, 356 ये भी हुआ है, 360 इसका उपयोग दोस्तों नहीं किया गया है। कभी भी अभी तक भारत में वित्तीय संकट, वित्तीय आपातकाल का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे जो कि इस सेशन का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। अभी तक पूरी सेशन में दोस्तों मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब की बात नहीं करता हूं, तो प्लीज़ जो भी साथी नए हैं
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो समय से मिल सके। प्रथम बार जो भाषाई राज्य था वो कौन सा था? प्रथम भाषा के आधार पर बनाने वाला जो राज्य था वो कौन सा था? क्या आंध्र प्रदेश था, गुजरात था, महाराष्ट्र था, नागालैंड था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। आज के लिए इतना पर्याप्त है दोस्तों। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद।